फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना लें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। राइट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे। एड स्टिच को छोड़कर यही 4 फंदों का डिज़ाइन पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे। एक बार फिर देखिए, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बच जाएंगे, जिनमें से 2 फंदे उल्टे और लास्ट के एड स्टिच को हमने सीधा बनाना है। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। सेकंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। इसमें हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। फिर से देखिए, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। पूरी सेकेंड रो में जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाए हैं। ये हमारे डिज़ाइन की सेकेंड रो थी। थर्ड रो राइट साइड से, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। दोनों सीधे फंदों के बीच में जो स्पेस है उसमें हमने 1 2 2 फंदे नीचे छोड़कर तीसरे फंदे से हमने इस तरह से इस लूप को ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें लंबा ही रखना है, नहीं तो डिज़ाइन खिंचता जाएगा। थोड़ा लूज हाथों से ही बनाना है। फिर इन 2 फंदों को हमने सीधा बना लिया। अब जहाँ से हमने पहले लूप लिया है वहीं से नीडल को डालते हुए एक बार और लूप लेना है, और इसको भी थोड़ा सा हमने लूज ही रखना है। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ। एड स्टिच को छोड़कर यही 4 फंदों का डिज़ाइन पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। ये सीधे फंदों के बीच में जो स्पेस है 1 2 3 थर्ड वाले प्लेस से हमने इस तरह से लूप लिया है, थोड़ा सा लूज रखा। फिर 2 फंदे सीधे, फिर से हमने इसी स्पेस से वापस एक लूप लेना है। इसको भी थोड़ा लूज कर लेंगे हम लेफ्ट नीडल की हेल्प से। ठीक है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब फिर सीधे फंदों के बीच में से 1 2 3 इस तरह से हमने एक लूप ले लिया। फिर 2 फंदे सीधे, फिर से सेम प्लेस से हमने एक लूप लिया, धागा अपनी तरफ। लास्ट में 3 फंदे बच गए, 2 फंदे उल्टे, और एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। 2 फंदे सीधे बनाए, इसमें हमने अपनी तरफ करते हुए ये जो हमने लूप बनाया था इसको स्लिप करना है। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर लूप को स्लिप कर लिया। एड स्टिच को छोड़कर यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे सीधे और दोनों लूप्स को हमने साइड्स में स्लिप किया है, और 2 फंदे उल्टे। फिर से देखिए, 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करते हुए लूप को हमने स्लिप कर लिया, 2 फंदे उल्टे, और फिर इस लूप को स्लिप कर लिया। यही पैटर्न रिपीट करते जाना है। पूरी पूरी फोर्थ रो में यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा।
धागा अपनी तरफ, लूप को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, इस लूप को स्लिप किया, लास्ट में 3 फंदे बच गए, 2 फंदे सीधे और एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है रॉन्ग साइड से। 5th रो राइट साइड से, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाना है, ठीक है। अब ये जो दूसरा उल्टा फंदा है इसको हम इसके साथ मर्ज कर देंगे। राइट धागे को सीधा करते हुए दोनों फंदों को हमने फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ। जो ये 2 बीच के फंदे हैं जो हमने सीधे बनाए थे, इनको हमने उल्टा बनाना है, धागा पीछे की तरफ। इस फंदे को इसके साथ हमने मर्ज करना है, तो इसको हमने इस तरह से टर्न कर लिया और इसको भी इस तरह से टर्न कर लिया। अब इन दोनों फंदों को हम बैक लूप से एक साथ सीधा बना लेंगे। एड स्टिच को छोड़कर यही डिज़ाइन हमारा रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, धागा हमारा पीछे ही रहेगा, इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लिया और इसको भी हमने इस तरह से टर्न कर लिया। अब इन दोनों फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। अब इन दोनों फंदों को एक साथ बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लिया और इस फंदे को भी इस तरह से टर्न कर लिया। अब इन दोनों फंदों को एक साथ हमने बैक लूप से सीधा बना लिया। लास्ट में हमारे 2 फंदे बच गए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करते हुए एक फंदा सीधा। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है राइट साइड से। अब 6th रो को देखिए ध्यान से, इसमें हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, इसमें हमारा एक फंदा सीधा आएगा और एक फंदा उल्टा, ठीक है। धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, यही पैटर्न अब रिपीट होता जाएगा, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। बैक साइड से हमने देखना है, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है। थोड़ा सा हमारा जो 6th रो में बैक साइड में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। साइड्स में जो फंदे हैं उसमें हमारा एक फंदा सीधा और एक उल्टा बना था, अब एक उल्टा और एक सीधा बनेगा। लास्ट के एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है रॉन्ग साइड से। 7th रो राइट साइड से। अब हमारा जो 7th रो में है ये पैटर्न थोड़ा शिफ्ट होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे बीच में 2 सीधे फंदे आ गए, ये 2 उल्टे फंदे आ गए। अब जो पैटर्न हमने इधर डाला था वो इधर डलेगा, इधर डलेगा, ठीक है। साइड्स में थोड़ा सा चेंज होगा, एक फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ। 7th रो में एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा हमने ये सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। 7th रो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। लास्ट के एड स्टिच को भी हमने सीधा ही बनाना है, ध्यान, सॉरी ये थोड़ा सा थ्रेड ऐसे खींच गया। लास्ट का एड स्टिच हमारा सीधा बनेगा। ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो है राइट साइड से। 8th रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, सॉरी धागा अपनी तरफ ही रहेगा, एड स्टिच को उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 8th रो है रॉन्ग साइड से। 9th रो राइट साइड से, पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। अब ये हमारा एक फंदा सीधा है और इसके अंदर से हमने एक लूप लेना है। 2 स्टेप नीचे से हमने ये 1 2 तीसरे फंदे से यहाँ से हमने एक लूप लेना है,
ठीक है, इस लूप को थोड़ा लूज कर लीजिए। धागा अपनी तरफ, एक फंदा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब इन दोनों सीधे फंदों में से एक, दो, तीसरे स्पेस से हमने एक लूप लिया है, इसको थोड़ा लूज रखिए और दो फंदे सीधे। फिर इसी स्पेस से हमने एक बार और लूप ले लिया, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, एक, दो, तीन, थर्ड स्पेस से हमने ये इस तरह से लूप लेना है। दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे सीधे के बाद फिर से हमने यहीं से लूप लेना है। इस लूप को भी थोड़ा लूज कर लीजिए, लेफ्ट नीडल की हेल्प से थोड़ा सा इसको लूज कर लेंगे। ठीक है, फिर दो फंदे उल्टे, एक, ये सीधे फंदे से पहले हम एक लूप लेंगे, 1 2 3, थर्ड स्पेस से हमने एक लूप लिया और एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 9th रो है राइट साइड से। 10th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, सॉरी एक फंदा उल्टा और ये वाले लूप को स्लिप करना है। फिर धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस लूप को स्लिप कर लिया। अब दो फंदे उल्टे, जैसे हमने 4th रो में किया था वैसे ही हमने ये 10th रो में करना है। दो फंदे सीधे, ये जो लूप लिए हुए हैं इनको हमने सिर्फ स्लिप करना है और पूरी सिलाई जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। सॉरी, ये हमारे डिज़ाइन की 10th रो है। इस फंदे को उल्टा बनाना है और फिर एक फंदा सीधा, लास्ट के एड स्टिच को उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 10th रो है रॉन्ग साइड से। 11th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। इस फंदे को हमने इस फंदे के साथ बनाना है तो इसको हमने इस तरह से टर्न कर लिया और इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लिया। इन दोनों फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। अब इस फंदे को हमने इस फंदे के साथ बनाना है तो इसको इसके साथ सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, इस फंदे को इस तरह से टर्न करना है और इस फंदे को भी इस तरह से टर्न करके इन दो फंदों को हम बैक लूप से एक साथ सीधा बना लेंगे। अब इन दो फंदों को एक साथ सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस फंदे को भी इस तरह से टर्न कर लेंगे और दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बना लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ करते हुए एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 11th रो है राइट साइड से। 12th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। फिर से यही पैटर्न पूरी सिलाई में रिपीट होगा। दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 12th रो है रॉन्ग साइड से। 12 सिलाइयों के बाद ये डिजाइन इस तरह से दिख रहा है। यही डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है, यही 12 सिलाइयां हमने बार बार रिपीट करते जाना है। मैंने कुछ ही फंदों में 12 सिलाइयों में ये डिजाइन बनाकर दिखाया है तो ये इस तरह से लग रहा है।
ज़्यादा फंदों में और ज़्यादा सिलाइयों में ये डिज़ाइन इस तरह से लगेगा। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, टॉप, स्कीवी, ब्लाउज, कुर्तीज़, शॉल, स्टॉल, मफलर, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।